नमस्कार दोस्तों, आज से एक महीना पहले तक आप अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन का आकर देखिए। वो कितना सख्त था, बोलता था कि अरे भाई क्वाड क्या है, क्वाड कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो केवल अपना समय बर्बाद किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चीन को हम समझा के कोई भी समस्या हल कर सकते हैं, चीन को हम अपने बातों में मना सकते हैं। जो बाइडेन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेवकूफ़ नेता था, हम तो बुद्धिमान है, हमारा बात चीन काट ही नहीं सकता। उसे लग रहा था कि दुनिया में जो भी समस्या है उसे हम बात से हल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बाइडेन को लग रहा था कि आने वाले समय में हम क्वाड से यानी कि सक्रियता कम कर देंगे और हम क्यों फालतू में लड़े, हम क्यों भारत के मुद्दे में कूदे, हम क्यों जापान को बचाए। दोस्तों, बाइडेन तरह तरह की बात बोला था और उसे लग रहा था कि उसका नंबर दुश्मन रसिया है, चीन नहीं। उसका मानना था कि चीन तो एक छोटा वाला प्यादा है, रसिया असली दुश्मन है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, उसी बाइडेन ने अपना पलटी मार दिया है। बाइडेन को चीन का भय दिखा है, चीन को समझ गया है। बाइडेन जान गया है कि चीन अब मतवाला हाथी बन चुका है, वो किसी का नहीं सुनने वाला है। चीन अब लड़ने और मारने में तुला हुआ है। और दोस्तों, इसीलिए बाइडेन ने खासतौर पे क्वाड के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है और कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्वाड के साथ मिलकर बाइडेन चीन पे बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझा कर बाइडेन ने जो किया है वो क्या उसका मजबूरी है और क्या यहाँ पे भारत साथ देगा बाइडेन का, क्या जापान साथ देगा, क्या ऑस्ट्रेलिया साथ देगा। क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को बाइडेन कई बार आंख दिखा चुका है। खासतौर पे चुनावी मुद्दा में कई बार ट्रंप को घेरते हुए क्वाड पे कई बार भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को बाइडेन ने आंख दिखाया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और क्या क्या मुद्दा है जो इस प्रकार बाइडेन केवल एक महीना में पलट गया है, क्या कारण है। दोस्तों, आप जानते हैं जब बाइडेन वहाँ पे सरकार बना तो सबसे पहले वह धीरे धीरे चीन से बात करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि हम केवल 15 दिन में सब मुद्दा खत्म कर देंगे, जो भी समस्या वो हल कर देंगे और चीन मेरा बात मान जाएगा, जिनपिंग मेरा बात मान जाएगा और हम अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। और दोस्तों, हुआ उसका उल्टा। आप जानते हैं जब से बाइडेन आया तब से चीन अपना आक्रामक और बढ़ा दिया। कह सकते हैं कि चीन और गुस्से में लाल है। कह सकते हैं कि चीन अपना जो कहानी है वो और बढ़ा दिया है और ताइवान पे दिन प्रतिदिन वहाँ पे हवाई छोड़ना शुरू कर दिया है और अपना आर्मी उतारने की बात बोल रहा है। और बाइडेन के प्रशासन में चीन ने ओपनली धमकी दिया है कि हम ताइवान पे कब्जा कर लेंगे, अगर ताइवान आज़ादी मांगता है तो उस पर हम कब्जा करेंगे। दोस्तों, ये बाइडेन के लिए कोई शौक से कम नहीं था, बाइडेन को झटके से कम नहीं था, क्योंकि बाइडेन एक तरफ जहां बात करने की ओर चल रहा था उधर चीन आक्रमण नीति अपना रहा था। इतना ही नहीं, बाइडेन को लगा कि अगर हमको चीन आंख दिखाएगा तो हम भी चीन को सुधार सकते हैं, हमारे पास तो खतरनाक आर्मी है, अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पे है, चीन हमारा आर्मी से डर जाएगा, हमारे बात में आ जाएगा, हम चीन को तरह धमका के सब काम करवा लेंगे। और दोस्तों, बाइडेन ने लगातार अपना कई सारे एयरक्राफ्ट करियर और वारशिप को साउथ चाइना सी में उतारा। दोस्तों, बाइडेन ने ऐसा किया, कह सकते हैं हाल ही में लगातार कई सारे वारशिप और एयरक्राफ्ट के साउथ चाइना सी में उतारा। लेकिन बदले में चीन यहाँ पे झुका नहीं। चीन ने तो दोस्तों और एग्रेसिव मोड दिखा दिया। चीन ने अपना तमाम मिसाइल बाहर कर दिया और परीक्षण करना शुरू कर दिया और चीन तमाम तरह का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि देखो हम किस प्रकार से अमेरिका को उड़ाने वाले हैं, साउथ चाइना सी में किस प्रकार उसको हम डुबाने वाले हैं। दोस्तों, बाइडेन की हर एक चाल का चीन जबरदस्त तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। कह सकते कि बाइडेन का अकल ठिकाना लग गया कि भाई अब वो चाइना नहीं है जिसे हम पहले ऐसे 7 साल पहले जानते थे। आप जानते हैं बाइडेन ओबामा प्रशासन में अमेरिका का राष्ट्रपति था। उसे लगता था कि जो चीन आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले था वही आज है। लेकिन दोस्तों, चीन पूरी तरह से आज बदल चुका है और ये बात बाइडेन को समझ में आ चुका है। वो समझ चुका है कि चीन में खतरनाक आदमी है, तनासा आ गया है, वो शी जिनपिंग वो आसानी से मानने वाला है नहीं। और इसीलिए बाइडेन ने अपना हाथ पांव सब हार चुका है। कह सकते हैं बाइडेन अब पूरी तरह से हार के अब क्वाड पे केवल अपना फोकस करना शुरू कर दिया। बाइडेन ने अब क्वाड को मित्र बताया, बोला कि क्वाड तो हम लोग का असली मित्र है, हम लोग मिलकर चीन को समझ सकेंगे। दोस्तों, बाइडेन ने क्वाड के लिए बहुत बड़ा मीटिंग रखने को कहा। कह सकते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग के बात कर दिया। अमेरिका चाहता है कि अब क्वाड पे हम लोग इमरजेंसी मीटिंग करें और चीन को सबक सिखाएंगे। दोस्तों, बाइडेन यहाँ पे बहुत रणनीति चेंज किया है। जब से चीन ने बाइडेन का औकात दिखाया है ना, तब से बाइडेन को समझ आ गया कि असली दुश्मन चाइना है, रसिया नहीं। अब जानते हैं दोस्तों, हाल ही में लगातार चाहे बाइडेन हो पुतिन से फोन से बातचीत किया। इतना ही नहीं, अमेरिका का विदेश मंत्री भी अब रसिया के विदेश मंत्री से बातचीत किया। कह सकते हैं कि अब अमेरिका रूस से नजदीक जाना चाहता है। बाइडेन चाहता है कि रूस से संबंध बना ले, कम से कम रूस को इतना कर ले कि रूस चीन के साथ न दे। दोस्तों, अमेरिका अब पूरा फोकस रूस पर कर दिया है और वो जानता है कि अब हमें चीन से ही लड़ना पड़ेगा और इसीलिए दूसरी ओर क्वाड को खुश करने लगा है। क्वाड को खुश करने के लिए हर तरह का तारीफ कर रहा है और अभी अभी अमेरिका चाहता है कि क्वाड का एक इमरजेंसी मीटिंग हो ताकि आने वाले समय में सब लोग मिलकर चीन को सबक सिखाया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे जापान नाराज है। जानते हैं हाल ही में चीन यानी कि बाइडेन के आने के बाद दोस्तों, जब अमेरिका में बाइडेन आया उसके तुरंत कुछ दिन बाद
चाइना ने खासतौर पे जापान की समुद्री सीमा को लांघा और समुद्री सीमा में घुस गया। कह सकते कि जापान की समुद्री सीमा में घुसा और यहाँ पे अमेरिका कुछ नहीं बोला। खासतौर पे जापान के लोग चाहता था कि अमेरिका कुछ बोले, बटन कुछ बोले और चीन को औकात देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। दूसरी ओर दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में भारत के सिक्किम में आप जानते हैं चाइना क्या किया, जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। और यहाँ पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप होता तो बहुत कुछ बोलता, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता, लेकिन बाइडेन कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रह गया। कह सकते हैं कि इसीलिए भारत और जापान अमेरिका के इस रवैये से हाल ही में बहुत नाराज है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत नाराज है। उसे लगता था कि अमेरिका भरोसे वो कुछ भी करेगा, लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को धोखा दिया है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सदमे में है। आप जानते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, जापान और भारत तुलना में बहुत ही कमजोर देश है। सिंपल सी बात है, उसके पास सैन्य शक्ति उतना मजबूत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका भरोसे कूद रहा था, चीन से पंगा ले रहा था। लेकिन चीन के दोस्तों बातों में फंस के, कह सकते चीन से आंख दिखा के वो अकेला अलग थलग पर गया था। जब से बाइडेन आया था तब से वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान खासतौर पे अमेरिका से नाराज है और बाइडेन उसे मनाने के लिए खासतौर पे बहुत तरह का तारीफ कर रहा है। और जानते हैं हाल ही में भारत को खुश करने के लिए अमेरिका ने ओपनली कृषि बिल का समर्थन किया। इतना ही नहीं, तमाम वहाँ के बड़े बड़े नेता, चाहे रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री, सब भारत का समर्थन आज कर रहा है। दोस्तों सिंपल सी बात है, बाइडेन को लग गया है कि अब हमारा कहानी खत्म होने वाला है। बाइडेन को पता है कि वर्तमान में चीन खतरनाक बन गया है, आने वाले समय में इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। दोस्तों बाइडेन को डर लग रहा है कि चीन हमें हल्का में न ले ले। बाइडेन को लगता है कि चीन हमें हल्के में न ले ले, और जिस दिन चीन हमें हल्के में ले लेगा तो हमारा इतिहास के पन्ने में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि सब बोलेगा कि अमेरिका में एक कमजोर राष्ट्रपति आया, उसके बाद चीन सुपर पावर बन गया। दोस्तों वैसे भी चीन का समय आ चुका है सुपर पावर बनने का, खासतौर पे नंबर 1 पोजीशन पे जाने का। तो सिंपल सी बात है, बाइडेन को लग रहा है कि अगर ये सचमुच में हो गया, चीन अगर सचमुच में अमेरिका को हरा दिया, तो ऐसे भी हमारा इमेज खराब है और हमको सब कमजोर नेता मानेगा और इतिहास में सब हमको केवल गाली देगा, बोले कि ये एक डरपोक और कमजोर नेता था। और दोस्तों इसीलिए बाइडेन अब चीन से भिड़ने के लिए तैयार है और इसीलिए क्वाड को खुश करने में लगा है और सबसे इमरजेंसी मीटिंग करने को कहा है और क्वाड पे कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। आप पूछेंगे ये खबर कहाँ से आ रही है? दोस्तों जापानी टाइम्स से, जापान के तमाम मीडिया में दोस्तों ये खबर छाया हुआ है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अमेरिका का प्यारा मित्र जापान है और दोस्तों अमेरिका ओपनली भारत से ये मदद मांग नहीं सकता। सिंपल सी बात है, वो जानता है कि भारत हमसे नाराज है, तो अंदर ही अंदर से दोस्तों सब खेला चल रहा है। लेकिन देखना यह है कि भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार, जापान सरकार किस प्रकार से बाइडेन को रिएक्शन देता है। और बाइडेन को दोस्तों इस बार साफ साफ बोलेगा कि आप लोग ये जो दोहरा नीति करते हो बंद करो, कभी कुछ बोलते हो, ट्रंप कुछ बोलता है और तुम कुछ बोलते हो, यानी कि अमेरिका में चाहे सरकार कोई भी आ जाए, लेकिन एक ही चीज पे खड़ा होना होगा आप लोग, यानी कि कभी आपको काम बन जाए तो आप लोग हमें धोखा दे दे। दोस्तों इस बार भारत और जापान हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, अमेरिका से लिखित में ले ले, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका के भरोसे ही ऑस्ट्रेलिया और जापान मैदान में कूदा हुआ है। हम जानते चलिए भारत का चीन का लफड़ा पहले से है, मान लीजिए भारत चीन का लफड़ा पहले से है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का चीन से कोई लफड़ा था ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का चीन से कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन अमेरिका के भरोसे वो मैदान में कूदा था। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ, सरकार बदल गया और वहाँ पे अब अमेरिका कुछ दिन पहले आंख दिखा रहा था। तो सिंपल सी बात है, सब बाइडेन को पहले बोला कि आपका नीति क्या है, आप साफ कीजिए कि आप चीनी विरोधी है या फिर रूस विरोधी है, आप आखिरकार किसके साथ है, हमारे साथ है या फिर चीन के साथ है, आप साफ साफ कीजिए।